न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चीन ने अमेरिका की तबाही मचा दी। बड़े यूरोपीय मुल्क की अमेरिका से बगावत, नाज़रीन रूस चीन के हाथ मिलाते ही दूरियां खत्म। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऑफिशियल इजरा ना सही मगर इजरा तो हो गया। चीन ने अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को टक्कर दे दी। अब की बार अमेरिका के लिए बचना नामुमकिन हो गया। जंग की बातें नहीं, मुआशी तब्दीलियां, अमेरिका की तबाही। दरवाजे खटखटाने लगे। यूरोपीय ममालिक के सफ में शामिल बड़े मुल्क ने अमेरिका से बगावत कर दी। अमेरिका के लिए यूक्रेन तनाज़े ने मुश्किलात बढ़ा दी और बहुत कुछ आज की वीडियो में। नाजरीन, यूरोपीय मुल्क ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए बड़ा फैसला कर दिया और अहम तरीन बयान भी जारी कर दिया। फ्रांस के सदर ने यूरोप को कहा वो अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम से कम करे। साथ ही इनका कहना है कि यूरोपीय ममालिक को ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका के दरमियान आने से इज्तनाब करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का ये तबसरा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब चीन अपनी फौजी मशकें ताइवान से मुल्हिका इलाकों में जारी रखे हुए है। ताइवान के सदर साई इंग वेन और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान क्योंग मार्थी के होने वाली मुलाकात के बाद चीन ने सेंचुरी के रोज से अपनी फौजी मशकें मज़ीद तेज कर दी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर के दौरे चीन को यूक्रेन के मसले के खात्मे के लिए चीनी क़यादत पर दबाव डालना भी करार दिया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पर याद दहानी करवाते जाएं कि चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मैक्वान की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी की हमायत करते रहे। यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत में चीन अक्सर फ्रांस के सदर के इस नजरिए का हवाला देता रहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं और खारजा पॉलिसी के नजरिया साजों का मानना है मगरबी ममालिक की ताकत इस वक्त कम हो रही है और जूं जूं बहरे ओकियानूस के दरमियान तल्लुकात कमजोर होंगे, यूरोपीय खुद मुख्तारी का तस्वुर मज़ीद मजबूत होगा। अपने इंटरव्यू में उनका कहना था ये एक सितम ज़रीफी है कि यूरोप खुद अमेरिका का पैरोकार बनता है, जबकि यूरोप के अवाम को इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए कि क्या ताइवान में कशीदगी बढ़ाना इनके मुफाद में है या नहीं। सबसे बुरी बात यह होगी कि हम यूरोपी इस मामले पर अमेरिका की तरह सोचना शुरू करें और अमेरिकी एजेंडे और इस पर चीन के रद्द-ए-अमल को देखकर इकदाम करें। मैक्वान ने कहा कि जहां यूरोपीय ममालिक यूक्रेन के बहरान का हल तलाश करने से कासिर हैं, ऐसे में अगर वो ताइवान के मामले पर ये कहें कि देखो अगर आपने कुछ गलत किया तो हम पहुंच जाएंगे, और ये वाकई कशीदगी बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल मैक्वान के इस इंटरव्यू पर वसी रद्द-ए-अमल सामने आया। नेटो में यूरोप के साबिक सफीर एवो डॉल्डर ने ट्वीट किया कि यूरोप को मशवरा दे रहे हैं कि वो ऐसे मसले में उलझने से दूर रहे जो इसका अपना नहीं। ताहम इन्हें यूरोप के मसाइल के हल के लिए अमरीकी फौजी वादे दुरुस्त लगते हैं। ये स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक बकवास है। माहिर सियासियात अयान बरीमन ने लिखा कि यूरोप को चीन पर इन्हिसार कम करना चाहिए, ना कि अमेरिका पर। प्रोफेसर एंड्रेस फॉल्टा ने लिखा कि अमेरिका और चीन के बारे में मैक्वान के बयानात परेशान कुन है। वो हम जैसे लाखों यूरोपियों की बात नहीं कर रहे जो जमहूरियत और इंसानी हकूक में यकीन रखते हैं। हमें चीन को ताइवान पर कब्जा करने से रोकना होगा। शतरंज के साबिक चेयरमैन और इंसानी हकूक के कारकुन गैरी कास्पारोव ने ट्वीट किया, हमेशा की तरह मैक्वान काबिले रहम साबित हुए। चीन के डिक्टेटर से मुलाकात के बाद वो और भी काबिले रहम नजर आ रहे हैं। 2014 में जब रूसी सदर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप इस मसले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अब वो एक जंग लड़ रहा है। अलग थलग रहने की पॉलिसी नाकाम रहती है। ताहम टैलसन ने मैक्वान पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत के लिए लड़ना आपका काम नहीं, अगर आप समझते हैं कि एक बड़ी मतलब अल-उनान ताकत का अपने पड़ोसी को दबाना ठीक है, तो फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहा। आप यूरोप के लिए नहीं बोल रहे और आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अगर यही रवैया जारी रहा तो आपके पास अब ऐसा यूरोप नहीं होगा जो आगे बढ़कर क़यादत करे। चीन और फ्रांस की दोस्ती का अहम तरीन पहलू फ्रांस में मैक्वान की एक ऐसे वक्त में यूरोप की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का इरादा है जब फ्रांस में पेंशन के इस्लाही बिल के खिलाफ शदीद मुजाहिरे जारी हैं। रवां हफ्ते के शुरू में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन दुनिया के सबसे बड़े ईस्ट मैनेजमेंट फंड ब्लैक रॉक के पेरिस में मौजूद हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए। मुजाहिरीन ने वहां मौजूद कंपनी के कारपोरेट दफातर की लॉबी में आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना था कंपनी पब्लिक सर्विस पेंशन और फलाही स्कीमों में कमी करके मुनाफा कमा रही है। फ्रांसीसी मईशत के बहरान के पेश नज़र मैक्वान चीन के साथ अपने मुल्क के तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। वो यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान तल्लुकात में एक नया बाब शुरू करने के हक में है। चीन इसमें पेश था, मगर दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए बरकस ममालिक के साथ मिलकर अपनी करेंसी भी शुरू करने का ऐलान किया। यानी बरकस ममालिक
ममालिक अब की बार डॉलर नहीं बल्कि अपनी नई वजूद में आने वाली मुमकिन करेंसी की बात करेंगे। हालात ऐसे हो चुके किसी भी वक्त यूरोप से कई बड़े ममालिक चीन के साथ मिल सकते हैं और नई करेंसी के लिए हाँ भी कर सकते हैं और अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहा जा सकता है। देखना ये होगा ये सब कुछ और कब और कैसे होता है। चीन के लिए मुश्किल तरीन मराहिल गुजर चुके। अमेरिका चीन का खुद कर्जदार है, वो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। दूसरी जानिब रूस से अमेरिका टक्कर ले चुका। ऐसे में यूरोपीय ममालिक की चीन को हमायत के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब चीन और रूस एक कदम बढ़ाएंगे। आने वाले चंद माह या शायद एक आध साल के दौरान अमेरिका की जानिब अचानक बड़ा रद्द-ए-अमल देखने में आएगा और ऐसा इस वजह से होना है कि अमेरिकी हाकमियत को इस वक्त शदीद खतरात लाहक हैं और इसके लिए इसको बहाना कोई भी मिल जाएगा और चीन से टक्कर लेने के लिए ताइवान का तनाज़ा एक चिंगारी साबित हो सकता है। ताहम टेलसन ने मखवा पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत के लिए लड़ना आपका काम नहीं, अगर आप समझते हैं कि एक बड़ी मतलब अल-उनान ताकत का अपने पड़ोसी को दबाना ठीक है, तो फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहा। आप यूरोप के लिए नहीं बोल रहे और आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अगर यही रवैया जारी रहा तो आपके पास अब ऐसा यूरोप नहीं होगा जो आगे बढ़कर क़यादत करे। चीन और फ्रांस की दोस्ती का अहम तरीन पहलू फ्रांस में मैक्वांग की एक ऐसे वक्त में यूरोप की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का इरादा है जब फ्रांस में पेंशन के इस्लाही बिल के खिलाफ शदीद मुजाहिरे जारी हैं। रवां हफ्ते के शुरू में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन दुनिया के सबसे बड़े ईस्ट मैनेजमेंट फंड ब्लैक रॉक के पेरिस में मौजूद हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए। मुजाहिरीन ने वहां मौजूद कंपनी के कारपोरेट दफातर की लॉबी में आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना था कंपनी पब्लिक सर्विस पेंशन और फलाही स्कीमों में कमी करके मुनाफा कमा रही है। फ्रांसीसी मईशत के बहरान के पेश नज़र मैक्वा चीन के साथ अपने मुल्क के तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। वो यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान तल्लुकात में एक नया बाब शुरू करने के हक में है। चीन इसमें पेश था, मगर दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए बरकस ममालिक के साथ मिलकर अपनी करेंसी भी शुरू करने का ऐलान किया। यानी बरकस ममालिक अब की बार डॉलर नहीं बल्कि अपनी नई वजूद में आने वाली मुमकिन करेंसी की बात करेंगे। हालात ऐसे हो चुके किसी भी वक्त यूरोप से कई बड़े ममालिक चीन के साथ मिल सकते हैं और नई करेंसी के लिए हाँ भी कर सकते हैं और अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहा जा सकता है। देखना ये होगा ये सब कुछ और कब और कैसे होता है। चीन के लिए मुश्किल तरीन मराहिल गुजर चुके। अमेरिका चीन का खुद कर्जदार है, वो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। दूसरी जानिब रूस से अमेरिका टक्कर ले चुका। ऐसे में यूरोपीय ममालिक की चीन को हमायत के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब चीन और रूस एक कदम बढ़ाएंगे। आने वाले चंद माह या शायद एक आध साल के दौरान अमेरिका की जानिब अचानक बड़ा रद्द-ए-अमल देखने में आएगा और ऐसा इस वजह से होना है कि अमेरिकी हाकमियत को इस वक्त शदीद खतरात लाहक हैं और इसके लिए इसको बहाना कोई भी मिल जाएगा और चीन से टक्कर लेने के लिए ताइवान का तनाज़ा एक चिंगारी साबित हो सकता है।